आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम मुझसे इतनी दूर चली गई कि अब मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकूंगा। और आज जब ये पता चला कि तुम मुझसे दूर गई ही नहीं, तो भी फर्क पड़ता है मुझे। तुमने धोखा किया है मेरे साथ कशिश। मुझसे शादी करोगी कशिश? क्या बात है कशिश? आज दिवाली है और चारों तरफ इतनी रोशनी के बावजूद भी कोई इतना बुझा बुझा सा कैसे रह सकता है? जिंदगी के कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिन्हें हजारों दिए की रोशनी भी उजाला नहीं कर सकती। लेकिन दिए की रोशनी मन के अंधकार को दूर करने के लिए होती ही कहाँ है? वो तो बस एक प्रतीक है हमारी आत्मा की रोशनी की। जिंदगी के अंधेरे तो आत्मा के दिए की रोशनी से दूर किए जाते हैं कशिश। लेकिन सहारा तो उसी का लिया जाता है ना जो दिखाई देता है। हाँ, लेकिन उस सहारे को महसूस भी तो किया जा सकता है। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ महसूस करना काफी नहीं। ठीक कह रही हो तुम। लेकिन देखो ना, भगवान को भी हमने कहाँ देखा है, लेकिन फिर भी जिंदगी का हर सुख हर दुख हम सिर्फ उसके सहारे को महसूस करके ही जी लेते हैं। पता है क्यों कशिश? क्योंकि बात है विश्वास की, बात है हमारी आस की। सारी जिंदगी आस में कट जाए कोई गम नहीं। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इस बात का भी गम नहीं बर्दाश्त होता तो सिर्फ अपनों का गम। हम दोनों की जिंदगी कशिश एक ही जैसी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम इसलिए उदास नहीं हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, बल्कि इसलिए उदास हो क्योंकि तुम्हारे अपने खुश नहीं हैं। हम दोनों की ही किस्मत उस दिए की तरह है जो जलता तो है लेकिन सिर्फ अपनों को रोशनी देने के लिए। और हम दोनों ही क्यों कशिश? भगवान ने तो शायद औरत को बनाया ही इसलिए है, तो फिर उसके फैसले की लाज तो हमें रखनी ही चाहिए। लेकिन अपना फर्ज निभाने के लिए क्या किस्मत के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती? कहते हैं इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी किस्मत खुद बना सकता है। और जो लोग तुम्हारी तरह दूसरों के लिए जीते हैं ना, उनमें तो इतनी ताकत होती है कशिश कि वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं खुद। कर्म और किस्मत, इन दोनों में कर्म का स्थान किस्मत से कहीं ऊंचा होता है कशिश। मैं जानती हूँ और तुम जानती हो कि इस वक्त जिस दौर से तुम गुजर रही हो वो और कुछ नहीं, बस एक गुजरा हुआ वक्त है। तो फिर इस वक्त को गुजरने के लिए इससे अच्छा वक्त और कौन सा हो सकता है? अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय। लोग खुशियाँ और जश्न मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। लोगों के पास दिवाली मनाने के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक, रोशनी, मन की रोशनी। तुम भी अपनी अंतरात्मा की रोशनी को कभी कम मत होने देना कशिश। एक अंधेरी काली रात में लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जानते हो क्यों? तारों की रोशनी के लिए। भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम हर दिन एक रावण से लड़ते हैं, बुराई के रावण से।
और सिर्फ लड़ते ही नहीं है कशिश, उससे जीतते भी हैं। दिवाली हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोग ये देख सकें कि सितारे सिर्फ आसमान पे ही नहीं, धरती पर भी होते हैं। तभी तो भगवान राम ने अमावस्या की रात को ही दिवाली के लिए चुना। कशिश, कहाँ जा रही हो तुम? इस घर में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और मैं जानती हूँ कि इसकी वजह मैं इस घर की खुशियों के लिए मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कशिश, घर की खुशियाँ घर वालों के घर में रहने से होती है, घर से चले जाने में नहीं। और जो कुछ भी हुआ वो मेरी बदकिस्मती थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? शायद तुम भूल रही हो कि इन्होंने ही तुम्हें किडनैप करवाया था। उसने मेरा किडनैप? शिवांगी, उसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि मैं सुजल के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। कशिश मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि कभी कभी इंसान ऐसी चीजें कर बैठता है जो वो करना नहीं चाहता है। हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। उसने जो कुछ भी किया हम सबकी भलाई के लिए किया, और इसीलिए कशिश तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है। कशिश, प्लीज रुक जाइए ना। मेरी खुशियां इस घर के लोगों की खुशियों में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊं तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हेलो। कैसी हो कशिश? कशिश, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? अब क्या बचा है सुजल मिलने के लिए? कशिश, मैं हमारे बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। नहीं सुजल, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? ये मत पूछो क्यों, बस मैं तुमसे नहीं मिल सकती। कशिश, लेकिन देखो सुजल, हम दोनों के बीच इतना कुछ बीत चुका है, या फिर ये कि जैसा हुआ वैसे नहीं होना चाहिए था। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। नहीं कशिश, तुम अपने आप को मुझसे मिलने से रोक नहीं सकती। तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। कहाँ जा रही है दी? मैं वो सुजल भैया से मिलने जा रही है ना? हैरान क्यों हो गई दी? मैं जानती हूँ कि सुजल भैया का फोन आया था। अब आप ये मत कहना कि आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। इनफैक्ट आप अपनी ही नहीं, आप तो हम सबकी मर्जी की मालिक हैं।
भी तो सबको वैसे ही चलाने की कोशिश करती है जैसा आप चाहती हैं। ये हम सब आपको घर को जोड़ने वाली कड़ी समझते थे, मगर आप तो रिश्तों को तोड़ने वाला अभिशाप हो। पहले महक और अब गायत्री। दी, आपको क्या लगता है कि गायत्री ने आपसे कह दिया कि आपका कोई कसूर नहीं है तो सब ठीक हो गया? हाँ, सब ठीक हो गया, मगर सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको अपने अलावा और किसी की कोई फिक्र नहीं है। दी, गायत्री को मैंने देखा है सुजल भैया के लिए रोते हुए। उसने आपको रोक लिया और आप रुक गई। दी, आप चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? पिछले कुछ वक्त से मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन वो सब मैंने मिसेस आलूवालिया समझकर किया था। हाँ, जानती हूँ मैं सब कुछ। सुजल ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आज उसी बात के लिए मैं कशिश से माफी मांगना चाहती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? मेरी माफी मांगने का मतलब, अगर तुम ये समझ रही हो कि सुजल की जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा चाहती हूँ या फिर मेरे घर में तुम्हें दोबारा चाहती हूँ, तो तुम गलत समझ रही हो कशिश। आज मैं तुमसे माफी मांगने आई। पता नहीं तुम मुझे माफ कर सकोगी या नहीं, लेकिन जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानती हूँ मैं, तुम और सुजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आज शायद इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन बस ये रिश्ता यहीं तक, इससे ज्यादा। तुमने जो कुछ भी कशिश को कहा वो मैंने सुना मौली। तुम्हें इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सब कुछ देखते सुनते खामोश रहने वालों में से नहीं हूँ। अरे मुझे तो ताज्जुब होता है कि लोग कैसे सब कुछ सहकर भी माफ कर देते हैं। माफ करने वाली हरकत को नहीं देखा जाता, इंसान की नीयत को देखा जाता है। कशिश ने जो कुछ भी किया उसकी नीयत तो साफ थी ना। अच्छे से जानती हूँ मैं उनकी नीयत को। अनफॉर्चुनेटली बहन है वो मेरी। अरे जो अपनी खुद की बहन के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। हमेशा जो हुआ है उसे नहीं देखा जाता। जरूर कशिश की कोई मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियां अपनों के लिए नहीं होती, मजबूरियां अपनों के लिए ही होती है मौली। जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने सबको बहुत दुख पहुंचा दिया और इसलिए उन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। वाह मौली, आज तो इस बात पर पूरा यकीन है कि उससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। उसकी खुद की बहन उस पर विश्वास नहीं कर, उसका साथ नहीं कर। तुम सच्चाई जानना चाहती हो? सच्चाई मैं तुम्हें बताऊंगी। कशिश ने मेरा किडनैप नहीं करवाया था, मेरी किडनैपिंग सिद्धार्थ ने करवाई थी। हाँ, मैंने सिद्धार्थ को फोन पर बात करते हुए सुना जब तुम्हारा किडनैप। इतना सब कुछ जानने के बाद तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों चुप रही तुम मौली? गायत्री, मैं मां बनने वाली हूँ। वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। मैं नहीं चाहती कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो वो बिना बाप के साए के बने। मैं जानती हूँ कि एक बार सिद्धार्थ को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो ये सारे बुरे काम छोड़ देगा। बस इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज सिद्धार्थ को माफ कर दो, प्लीज। मेरे माफ करने ना करने से क्या होता है? एक ना एक दिन तो सबके सामने बात आनी है ना मौली। गायत्री, तुम प्लीज उसे माफ कर दो।
मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद सिद्धार्थ ऐसे काम कभी नहीं करेगा। पर प्लीज प्लीज उसे माफ कर दो। अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम बहुत बदकिस्मत हो के कशिश जैसी बहन मिली है तुम्हें। बदकिस्मत तो वो है कि उसे तुम जैसी बहन मिली। उसी से सीखा है मैंने कि किसी को सबसे बड़ी सजा देना उसे माफ कर देना होता है। जाओ, मैंने सिद्धार्थ को माफ किया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? कशिश से मिलने आए हो? हाँ, वो उसी से मिलने आया था। बुला देते हो। मुरली। जी मैम। कशिश मैम साहब को बुला देना प्लीज। कशिश मैम तो कहीं बाहर गई है। वो बाहर। कोई बात नहीं गायत्री, थैंक्स। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।